हमने कल बात की थी जूलॉजी सब्जेक्ट में कैनाल सिस्टम की। देखो कैनाल सिस्टम के अंदर हमने बात की थी स्पंज पोरिफेरा संघ के सदस्यों के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो जल के बहाव को यानी कि बॉडी में जल के बहाव को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। इसीलिए अपन ने कैनाल सिस्टम के अंदर कैनाल सिस्टम की सारी जितनी भी कैनाल सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस होगी, जैसे कि अपन बात करें न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की, इसके बाद में अपन कैनाल सिस्टम के द्वारा भी रिप्रोडक्शन जनन की क्रियाएं कंप्लीट होती हैं, एक्सक्रीशन की क्रियाएं और रेस्पिरेशन की क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं कैनाल सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। देखो अपन ने सबसे पहले कैनाल सिस्टम के अंदर एस्केनोइड कैनाल सिस्टम पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ा था अपन ने साइकेनोइड कैनाल सिस्टम। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम में अपन ने देख लिया था कि एक सरल प्रकार का था, लेकिन इसमें जल के बहाव को वेग के द्वारा वेग कंप्लीट ना होने की वजह से इसीलिए दूसरे का इवोल्यूशन हुआ, जिसे बोला गया साइकेनोइड कैनाल सिस्टम। इसके एस्केनोइड के कंपैरिजन में साइकेनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर जो स्पंजोसील होती है वो स्पंजोसील छोटी होती है, कंपैरिजन देन एस्केनोइड। फिर बात करें साइकेनोइड की कंप्लीट हो गई थी, वही बात की थी साइकेनोइड के अंदर एक पाथवे मैंने बताया था, पाथवे की अपन ने बात की थी, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ जो छोटे छोटे पोर पाए जाएंगे उन्हें ओस्टिया कहा था। ओस्टिया सबसे पहले एंटर करेंगे वो जो इनकरंट कैनाल है उसमें, और इनकरंट कैनाल से वो जाते हैं प्रोसोपाइल में, और प्रोसोपाइल से जाते हैं वो रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल के बाद में वो जाते हैं एपोपाइल में, और एपोपाइल सारे के सारे एपोपाइल खुल जाते हैं आके स्पंजोसील में, और स्पंजोसील एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है जिसे हमने नाम दे दिया था ओपर्क्युलम। वैसे ही हम आज बात करेंगे ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम की। ल्यूकेनोइड जो कैनाल सिस्टम होता है, इस ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर मैंने बताया था जैसे कि जियार्डिया, प्लेकिना, तो ये जो एनिमल होते हैं इनके अंदर ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम की खास बात यह है क्योंकि इसमें जो स्पंजोसील होती है वो विलुप्त होती है, यानी कि न के बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पंजोसील न के बराबर होने की वजह से या विलुप्ति होने की वजह से इसके अंदर जो अंदर वाला जो स्पेस होता है वो छोटे छोटे रंध्रों में या कक्षों में डिवाइडेड हो जाता है। तो इन छोटे छोटे कक्षों को फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे देखो इसके अंदर जो स्पंजोसील होती है वो न के बराबर होती है, डीजनरेट हो जाती है। अब बात करेंगे कि जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे कक्षों में डिवाइडेड हो जाता है। इन कक्षों को हमने नाम दे दिया था फ्लैजिलेटेड चैम्बर। अब बात करते हैं ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं ये सारे के सारे शाखित होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। देखो अनेक शाखाओं में डिवाइडेड हो गए, इसीलिए कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो चरम सीमा पे पहुंचते हैं, क्लाइमेक्स जो लेवल पे पहुंचते हैं, तो इनमें धीरे धीरे स्पंजोसील यानी कि डीजनरेट हो जाती है, छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइडेड हो जाती है। अब बात करेंगे जो ल्यूकेनोइड जो कैनाल सिस्टम होता है इसके अंदर जो पोर्स पाए जाएंगे, अब ये भी विभिन्न प्रकार का होता है। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम भी विभिन्न प्रकार का होगा। विभिन्न प्रकार में हम बात करेंगे यूरेफाइलस टाइप का होता है पहला, जिसे हम बोल सकते हैं अधिद्वारीय प्रकार, अधिद्वारीय प्रकार, ये अधिद्वारीय होता है। दूसरा हम बात करेंगे अफोडल टाइप जिसे बोल सकते हैं अपमार्गी, अफोडल को बोल सकते हैं अपमार्गी प्रकार का। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर ये आता है डाइफोडल टाइप, जिसे ये द्विमार्गी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले अपन कि जो ये यूरेफाइलस टाइप का जो होता है कैनाल सिस्टम, इस कैनाल सिस्टम के अंदर देखो यहाँ पे इस कैनाल सिस्टम में ये जो बाहर की तरफ होंगे उसे ओस्टिया कहेंगे, छोटे रंध्र होंगे जल का बहाव बनाए रखने के लिए। इन जल का बहाव बनाए रखने के लिए जो स्पंजोसील बड़ी होती है वो जल यानी कि इस वेग को तेज गति से नहीं फ्लो कर सकती है, इसीलिए इनमें धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगे। तो लास्ट में बात करते हैं ल्यूकेनोइड में जो ओस्टिया होते हैं, देखो ये ओस्टिया इनकरंट कैनाल में खुल रहे हैं, फिर इनकरंट कैनाल से ये जाएंगे प्रोसोपाइल में,
और प्रोसोपाइल से देखो मैंने ये चैम्बर आपको बताएं, इन चैम्बर को हमने नाम दे दिया फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर होंगे, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसे ये वाला जो है इसे एपोपाइल कहेंगे, और एपोपाइल लास्ट में खुलती है एक्सकरंट कैनाल में। वहाँ पे अपन ने रेडियल कैनाल की बात की थी, लेकिन ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम में यहाँ पे एपोपाइल के बाद में आता है एक्सकरंट कैनाल। एक्सकरंट कैनाल के द्वारा ये क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, यानी कि वाटर का ये सर्कुलेशन इसमें चलता रहता है, फ्लो चलता रहता है। अब बात करेंगे कि इसका जो पाथवे हो गया, पाथवे की बात करें तो पाथवे इसमें सबसे पहले वाटर पाथवे, वाटर पाथवे में देखो सबसे पहले ये आया ओस्टिया में, ओस्टिया, और ओस्टिया से फिर आया ये इनकरंट में, इनकरंट कैनाल में, और ओस्टिया के बाद में इनकरंट कैनाल, इनकरंट से आया ये प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल के बाद में यहाँ पे मैंने बोला कि इनमें पाए जाते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद में यहाँ पे एपोपाइल प्रेजेंट होता है, फिर आता है एपोपाइल में, और एपोपाइल के बाद में आता है एक्सकरंट कैनाल में, और एक्सकरंट कैनाल के बाद में ये हो जाता है आउट। तो ये जो हमने बात की सबसे पहले ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम में जो पाया जाता है, इसके अंदर खास बात ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले बात करेंगे रेडियल कैनाल एब्सेंट होती है, रेडियल कैनाल एब्सेंट होगी। इसके रेडियल कैनाल के बाद में इनमें बात करेंगे, इनमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, इसमें जो स्पंजोसील होती है वो स्पंजोसील डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट होने के बाद में ये छोटे छोटे कक्षों में बढ़ जाते हैं जिन्हें फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। अब बात करते हैं इनमें जो मीजोहाइल, हमने बात की थी दो परतें, पिनेकोडर्म और एक था कोइनेकोडर्म, इन दोनों के मध्य में स्पेस प्रेजेंट होता है जो मीजोहाइल कहते हैं। तो इसमें जो मीजोहाइल होता है वो अधिक, मीजोहाइल होती है वो अधिक बड़ी होती है। तो इस प्रकार के कैनाल सिस्टम के अंदर ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम में ये पाथवे होगा जो हमने बात की यूरोफाइलस टाइप के में, ये पाथवे हो गया। और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्लैकिना, प्लैकिना के अंदर ये यूरोफाइलस या फिर बोल सकते हैं अधिद्वारीय प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो होता है अफोडल टाइप का कैनाल सिस्टम। अफोडल टाइप के कैनाल सिस्टम में पाथवे तो यही चलता है, पाथवे यही चलेगा, लेकिन हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो होते हैं ये वाले जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस भी होते हैं, संघनित यानी कि डेंस होते हैं। अब बात करेंगे कि जो ये इसमें अफोडल टाइप के कैनाल सिस्टम जो होता है इसमें यहाँ पे अपन ने बात की है एपोपाइल की, लेकिन यहाँ पे एपोपाइल की जगह अफोडल पोर प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना, अफोडल एक पोर होता है, अफोडल पोर या अफोडल पोर के द्वारा ये खुलता है। यहाँ पे तो खुलता है एपोपाइल के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो खुलेगा प्रोसोपाइल के बाद में, प्रोसोपाइल के बाद में ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये वाला जो भाग होगा इसे बोलेंगे अफोडल, ये वाला भाग इसे कहेंगे अफोडल। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और ये पाया जाता है जियार्डिया, जियार्डिया के अंदर पाया जाता है, और एक होता है स्टेलेटा। जियार्डिया और स्टेलेटा दोनों के अंदर ये अफोडल टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो ल्यूकेनोइड का एक प्रकार होता है। इसके अंदर भी जो पाथवे होगा, इस पाथवे की बात करेंगे सबसे पहले ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में हम बात करेंगे, ओस्टिया के बाद में आता है ये, ओस्टिया के बाद में इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल के बाद में आता है प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल के बाद में यहाँ पे फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद में आता है अफोडल, अफोडल पोर में या कैनाल में, अफोडल पोर या कैनाल से आता है एक्सकरंट कैनाल में, एक्सकरंट कैनाल के बाद में लास्ट में ये हो जाता है आउट। तो वाटर का फ्लो ये चलेगा, सबसे पहले ये एंटर करेगा किसके अंदर, ओस्टिया बाहर की तरफ, फिर आएगा ये किसमें, इनकरंट कैनाल में, इनकरंट कैनाल से ये आ जाएगा प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अफोडल
जो पोर होता है उसके अंदर वाटर लास्ट में जाता है एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल के बाद में ये आउट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, जियार्डिया, जियार्डिया एक और होता है दूसरा स्टेलेटा, स्टेलेटा। तो ये दो एग्जाम्पल इसके ध्यान रखना। वही यूरोफाइलस के अंदर मैंने बताया प्लेकिया। तो ये तो दो की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो आता है अपने पास डाइफोडल। डाइफोडल के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कैनाल सिस्टम डाइफोडल के अंदर द्विमार्गीय होता है। द्विमार्गीय होने के लिए इसमें जो वाटर का फ्लो होता है दो मार्गों के अंदर चलता है। दो मार्ग जैसे कि बात करें यहाँ पे पाथवे वही रहेगा ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल के बाद में आ जाएगा प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद में वही फ्लैजिलेटेड चैम्बर। लेकिन यहाँ पर अफोडल है। अफोडल में क्या होता है कि ये अफोडल दो ब्रांच्ड में डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ पे देखो एक ये ब्रांच्ड और एक ये ब्रांच्ड, दो ब्रांच्ड में डिवाइडेड हो जाता है। तो इसे बोलेंगे हम डाइफोडल टाइप। डाइफोडल टाइप ये अधिकांशतः स्पंजों में पाया जाता है। डाइफोडल में जो धीरे धीरे यानी कि मॉडिफाई रूप होता है इनका, जो अपन ने सबसे पहले अधिद्वारी की बात की थी, फिर अपन ने अपमार्गीय की बात की थी, और ये द्विमार्गीय हो गया। तो ये द्विमार्गीय की कंप्लीट बात होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है, इसे बोलेंगे हम रैगनर टाइप का कैनाल सिस्टम। तो अपन ने तीन कैनाल सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों कैनाल सिस्टम में अपन ने बात की थी। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम का जो एग्जांपल बताया था वो मैंने आप लोगों को, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम ये जो एस्केनोइड्स में पाया जाता है। फिर अपन ने बात की थी ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम, सॉरी साइकेनोइड में जो साइकन के अंदर उनमें प्रेजेंट होता है। अब लास्ट में अपन बात ल्यूकेनोइड में अपन ने बात कर ली। एग्जाम्पल जियार्डिया बताया मैंने, जियार्डिया के बाद में मैंने बताया प्लेकिया, स्टेलेटा, ये सारे के सारे प्लेकिनाई है। और अब ये जो अपन ने लास्ट वाला द्विमार्गीय पढ़ा था, इसका एक और एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्पोंजिला और ओरेलिया। ये ध्यान रखना, स्पोंजिला और ओरेलिया के अंदर द्विमार्गीय प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दो मार्ग होंगे, दो मार्गों के साथ साथ इसमें ये जो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा स्पोंजिला और एक होगा ओरेलिया, ये ध्यान रखना। अब लास्ट में अपन बात करते हैं रैगनर टाइप कैनाल सिस्टम। रैगन टाइप कैनाल सिस्टम, देखो ये फोर्थ टाइप होता है। इसमें अपन बात करेंगे कि जो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है वो किसी भी प्रकार के जो अडल्ट स्पंज होते हैं उन अडल्ट स्पंजों के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। रैगन टाइप कैनाल सिस्टम जो अडल्ट स्पंज होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। लेकिन जो एक वर्ग है डेमोस्पोंजियाई, डेमोस्पोंजियाई जो स्पंज होते हैं, इन डेमोस्पोंजियाई स्पंजों के अंदर ल्यूकनी प्रकार के नाल तंत्र का एक परिवर्धन पाया जाता है, जो एक लार्वा द्वार होता है या लार्वा अवस्था के दौरान बनता है, जिसे बोला जाता है रैगनेट टाइप। ये ल्यूकनी प्रकार के कैनाल सिस्टम का धीरे धीरे क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान, परिवर्धन के दौरान धीरे धीरे यहाँ पे रैगनेट टाइप प्रकार का कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। इस रैगनेट टाइप कैनाल सिस्टम के डेवलपमेंट में हम बात करेंगे, इसके अंदर जो भित्ति होती है वो बहुत थिक होती है। थिक होने की वजह से इसमें क्या होता है, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। इन चैम्बर्स को हम बोलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। अब बात करते हैं इनके अंदर ये वाला जो स्टेप पाया जाएगा, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर में छोटे छोटे फ्लैजिला पाए जाएंगे। आपको मैंने बताया इन फ्लैजिला का जो फंक्शन होता है ये स्पंदन करने का कार्य करते हैं, वेग को बनाए रखने का कार्य करते हैं इसमें। और इसी के अंदर भी वही बात होगी, ओस्टिया प्रेजेंट होंगे, इनकरंट कैनाल प्रेजेंट होगी, ये इनकरंट ओस्टिया प्रेजेंट होंगे, प्रोसोपाइल प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है हाइपो टाइप का एक बेजल पार्ट प्रेजेंट होता है जो इन दोनों को कनेक्टिव करने का कार्य करता है। यहाँ पर रैगनेट टाइप जो कैनाल सिस्टम है धीरे धीरे डीजनरेट होने के बाद में ल्यूकेनोइड जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये डेवलप नहीं हो पाता है, वो एनिमल इन्हें गेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रैगनेट टाइप कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इसमें भी दो यहाँ पे मैंने बताया इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। यहाँ पे बाहर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है उसे बोलेंगे ओपर्क्यूलम,
ये अंदर वाला जो भाग है इसे बोलेंगे, मैंने बोला था कि जो अपन ने एस्केनोइड कैनाल सिस्टम में, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम में और साइकेनोइड, ल्यूकेनोइड में तो वैसे डीजनरेट हो जाती है, लेकिन रैग्नेट टाइप कैनाल सिस्टम में जो स्पंजोसील होती है वो बड़ी होती है। स्पंजो जो सील होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे मैंने बताया आप लोगों को चैम्बर्स पाए जाते हैं, इन चैम्बर्स को अपन ने नाम दे दिया फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर। अब ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ये आपको बाहर की तरफ, अंदर की तरफ स्पंजोसील में खुले दिखाई दे रहे हैं, जो एक पोर के द्वारा खुलते हैं। इन पोर को हमने नाम दे दिया एपोपाइल। तो इसी की हम इसकी भी बात कर सकते हैं कि जो ये कैनाल सिस्टम है, इस कैनाल सिस्टम में एपोपाइल के द्वारा अंदर की तरफ जो फ्लैजिलेट, जो अंदर की तरफ स्पंजोसील होती है, जो जल के वेग को बनाए रखती है, इस जल के वेग को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एपोपाइल के द्वारा वाटर आ जाता है, जो धीरे धीरे इस फ्लो को बनाए रखते हैं। ये कंप्लीट होता है अपना रैग्नेट टाइप कैनाल सिस्टम। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम या सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मेनली मैंने फंक्शन बता दिया है कि ये जो पोषण में, सबसे पहले न्यूट्रिशन में ये सहायक होंगे। जो कैनाल सिस्टम स्पंजों में पाए जाते हैं ये न्यूट्रिशन में सहायक होंगे। सेकंड बात आती है ये इसमें जो वाटर का फ्लो बना रहता है, इस वाटर के फ्लो के साथ ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करते चलेंगे। ऑक्सीजन वाटर के साथ आएगी, ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करेंगे और जिनकी बॉडी से CO2 रिलीज होगी वो वाटर के साथ ही ये फ्लो कर देते हैं। इसीलिए इनमें रेस्पिरेशन की क्रिया पाई जाती है और एक्सक्रीशन की क्रिया भी इसमें कंप्लीट होती है। लास्ट में बात करते हैं इनमें जो जनन की क्रियाएं होती है, रिप्रोडक्शन की क्रियाएं, जनन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होगी वो भी एक कैनाल सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। पदार्थों का ये यानी कि कोशिकाओं के इनमें प्रकाश के पाए जाने की वजह से जब वाटर का जो फ्लो बना रहता है, इस वाटर के फ्लो के दौरान ही ये क्या कर लेती है, न्यूट्रिशन की क्रिया कर लेती है। तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है कैनाल सिस्टम का। अब कैनाल सिस्टम के बाद में अपन कल बात करते हैं या तो कीट इंसेक्ट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद में अपना जो टॉपिक आता है वो हेल्थ परजीवियों में, यानी हेल्थ मंथी जो परजीवी है उनमें अनुकूलन का स्टेप देखेंगे। 2 अपने चैप्टर रहे। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू आज के लिए।